तो आज का पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य की सतह का तापमान होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यदि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो वह किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपेगा। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कहां पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 98 एडी में कुंडन वन कश्मीर में कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोण पर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? तो सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला भरता है। 38वीं पैरेलल लाइन किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38वीं पैरेलल लाइन बांटती है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? तो तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ को कहते हैं और यह किस भाषा में लिखा हुआ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो इसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लगभग 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शुद्ध शब्द जो हैं प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये दो शब्द हैं धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह अवधि लगभग 6 माह की हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी कालिदास जी की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी गोल्फ खेल से संबंधित हैं। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में यह झील है। गुलाम वंश का शासक जो पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने की है। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए हैं? तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो यह स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। घाना पक्षी विहार कहाँ है? तो यह भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो यह अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो यह कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कांजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था।
ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुई? तो 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है ये। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी सही उत्तर है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार, कर्नाटक में भारत में सोने की खान है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो यह समय लेता है 8 सेकंड, है ना। 8 सेकंड और 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश के किसके खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। घाना देश का मुख्य पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट प्रश्न का सही उत्तर है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ऑलिवर और विल्बर राइट बंधुओं ने वायुयान की खोज की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने दक्षिण अफ्रीका से ये जो है प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा नगर है? तो यह रोम नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 27 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि सही उत्तर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा देश कहलाता है? तो थाईलैंड सही उत्तर हो जाएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेंजिंग नॉर्के, जो कि भारत से थे। तो एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड सबसे पहले चढ़े थे। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? तो सर सैयद अहमद खां से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा है? तो गोवा प्रश्न का सही उत्तर है। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद जी की मृत्यु हुई थी? तो दिवाली पर्व के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कादंबरी किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है? तो अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में है। पेंसिल की लीड किससे बनाई जाती है? तो ग्रेफाइट से बनाई जाती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी खेल से संबंधित है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होती है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो भारत का डाक तंत्र सबसे बड़ा है।
लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है? तो यह परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम वल्कनीकरण कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।